नमस्कार। आज एक बार फिर गुरुजी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक जो है सिंटैक्स है। ग्रामर के जो 5 भाग हमने पढ़ाए हैं उसमें शुरुआत में ऑर्थोग्राफी है, दूसरा एटिमोलॉजी है, तीसरा सिंटैक्स है, चौथा पंक्चुएशन है और 5वां प्रोसोडी है। अब पांचों में सिंटैक्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कारण कि सिंटैक्स के अंतर्गत जब वाक्य विचार होता है, किसी भी वाक्य को हम बनाते हैं तो वाक्य में कौन सा शब्द के साथ में किस शब्द का कैसा व्यवहार होगा, कैसा प्रयोग होगा और किसको कहाँ रखा जाएगा, इन सारी चीज़ों को हम सिंटैक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसका कि सिंटैक्स इज ए ब्रांच ऑफ ग्रामर विच डिस्क्राइब द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस एंड देयर रिलेशनशिप विथ अदर पार्ट्स इन द सेम सेंटेंस। अब यहाँ पर हम देखेंगे सेंटेंस एंड देयर रिलेशनशिप, वाक्य और उसका संबंध विथ अदर पार्ट्स इन द सेम सेंटेंसेज, और उसी वाक्य के अदर पार्ट्स के साथ में क्या संबंध होना चाहिए, ये सारी चीज़ों की चर्चा हम करते हैं। अब पहला इसमें देखते हैं एग्जाम्पल में जैसे कौन कौन से कंडीशन है, इसमें कुछ रूल्स भी है जिसमें कि 10-11 के करीब रूल्स है, जिसमें पहला है कि सेम नंबर रहे और पर्सन रहे, तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के अंतर्गत दोनों रहे तो दोनों का पर्सन और नंबर सेम होगा। यानी कि सब्जेक्ट का जो नंबर और पर्सन रहेगा वहीं प्रेडिकेट का भी नंबर और पर्सन रहेगा। सपोज दैट लीजिए आई एम सैड, यहाँ पर सब्जेक्ट है आई और वहाँ पर आई एम का प्रयोग किया गया तो सब्जेक्ट के चूंकि कि सिंगुलर नंबर का है और यहाँ पर आई एम भी सिंगुलर नंबर का हो गया सैड। अब उसी तरह से यू के साथ में आर लगा, ही के साथ में इज लगा, यानी सब्जेक्ट के अनुसार सेम है। सब्जेक्ट में अगर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो प्रेडिकेट में भी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है। सब्जेक्ट में अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, प्रेडिकेट में भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, प्रेडिकेट में भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इस तरह से हम देखते हैं कि सेम नंबर और पर्सन, सब्जेक्ट हो या प्रेडिकेट हो, दोनों तरफ ही समान रहता है। ये पहला रूल के अंतर्गत हो गया। दूसरा रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हो, वर्ब प्लूरल नंबर में होता है। यानी जहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है लेकिन सिंगुलर नंबर और फिर एक सिंगुलर नंबर एंड से जोड़ दिया जाता हो, यानी सब्जेक्ट के अंतर्गत 2 पर्सन है या 2 थिंग हो और एंड के साथ में जुड़े हो, तो उसका जो है वर्ब प्रेडिकेट में प्लूरल नंबर में होता है। जैसे राम एंड सीता दोनों सिंगुलर नंबर में है और यहाँ पर एंड से जुड़ा हुआ है, तो दोनों के साथ में जो वर्ब लगा वह आर लगा, वह प्लूरल नंबर में हो गया। तो राम एंड सीता आर गोइंग टू स्कूल। उसी तरह से मोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स, मोहन और सोहन दोनों आर से जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, तो उनके साथ में आर लगा और यहाँ पर ब्रदर्स हो गया। यानी दोनों जहाँ पर मिल जाते हैं, एंड से जुड़ जाते हैं 2 सिंगुलर नंबर, तो वहाँ पर प्लूरल नंबर में प्रेडिकेट हो जाता है। अब तीसरा चलते हैं, यदि 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो दोनों से किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, तो वर्ब सिंगुलर नंबर में होता है। 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट के अंतर्गत हम देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक जुड़े हो और दोनों एक तरह के हों। जैसे मान लीजिए कि दोनों का प्रोफेशन भले अलग अलग हो, एक तरह के प्रोफेशन में हो, दोनों व्यवसायिक हों या दोनों कुछ और काम करते हैं, यानी दोनों एक तरह के हों और जुड़े हों, तो वहाँ पर जो वर्ब होता है
वह सिंगुलर नंबर का होता है। जैसे द डॉक्टर एंड टीचर हैज़ गॉन टू पटना। यहाँ पर एक डॉक्टर है और एक टीचर है। सिमिलरिटी है पैसे को लेकर के कि एक डॉक्टर है, ये भी अपना व्यवसाय में है, और टीचर भी व्यवसाय में है, दोनों एक तरह का है। तो वहाँ पर हम क्या किए कि हैज़ का प्रयोग किए, हैज़ गॉन टू पटना। लेकिन अगर इसी दो कंडीशन में यहाँ पर तो द डॉक्टर आपको लगा दिया गया एक जगह, लेकिन दोनों के साथ में अगर द का प्रयोग हो जाता है तो यहाँ वर्ब जो है प्लूरल नंबर में हो जाएगा। जैसे द डॉक्टर एंड द टीचर हैव गॉन टू पटना, यहाँ पर हैव का प्रयोग हमने कर दिया, यानी दोनों के साथ में अगर द का प्रयोग कर दिया गया, अलग अलग हो गए, एक न हो करके दोनों अलग अलग व्यवहार करते हैं, तो वहाँ पर प्लूरल नंबर में हो जाएगा। अब आते हैं हम चौथे कंडीशन में, एज वेल एज की स्थिति में। यहाँ सब्जेक्ट के अंतर्गत दो हैं, जिसमें कि एक सिंगुलर हो और भले दूसरा प्लूरल हो, या एक सिंगुलर हो या दूसरा भी सिंगुलर हो। अगर एज वेल एज से जोड़ा जाता है तो उसका जो है वर्ब प्रेडिकेट में क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे हम देखते हैं कि राम एज वेल एज हिज ब्रदर, यहाँ पर राम सिंगुलर है, एज वेल एज हिज ब्रदर यहाँ पर प्लूरल है, फिर भी दोनों को एज वेल एज से जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग किया गया, हैव का प्रयोग नहीं किया गया। तो इस तरह से हम पांचवें नंबर को देखेंगे। अब हम चलते हैं पांचवें नियम के तरफ। इसमें है कि यदि दो सब्जेक्ट आइदर और या नाइदर नर से जुड़े हो तो क्रिया अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट के अंतर्गत दो हैं। अब यहाँ पर आइदर आई और यू आर गिल्टी, इसमें दो का प्रयोग किया गया है, आइदर आई और यू। अब यहाँ पर दोनों में से अंतिम क्या है, यू है। सब्जेक्ट के अंतर दूसरा जो है अंतिम जिसको कहा जाता है तो वो यू है। अब यहाँ पर वर्ब यू के अनुसार होगा, इसलिए लिखा गया कि आइदर आई और यू आर गिल्टी। उसी तरह से नाइदर आई नर योर फ्रेंड्स इज गिल्टी। अब नाइदर के साथ में पहला क्या है, आई नर योर फ्रेंड इज गिल्टी, दूसरा हो गया योर फ्रेंड, और ये सिंगुलर नंबर में है इसलिए लिखा गया इज गिल्टी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि दो सब्जेक्ट आइदर और से जुड़े हो, नाइदर नर से जुड़े हो, तो अंतिम उसका जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। अब आते हैं छठवें पर। ईच एंड एवरी के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर नंबर में होता है, यानी कि जिस सेंटेंस के अंतर्गत ईच का व्यवहार हुआ हो, एवरी का व्यवहार हुआ हो, वहाँ पर हमेशा वर्ब सिंगुलर नंबर में होगा। जैसे ईच ऑफ द टू प्लेयर हैज़ ओन द प्राइज, यानी दोनों प्लेयर में से कोई भी है तो वह पुरस्कार जीतेगा। तो यहाँ पर ईच लगा और ईच, लेकिन यहाँ पर टू प्लेयर्स है, फिर भी हैज का प्रयोग किया गया, क्योंकि नियम के अनुसार ईच एंड एवरी जिस सेंटेंस में लग जाएगा वहाँ पर वर्ब सिंगुलर नंबर होगा ही होगा। उसी तरह से एवरी प्लेयर यानी प्रत्येक खिलाड़ी, ऑफ हिज टीम उसके टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं तो उसको डिनोट किया गया है, लेकिन चूंकि कि नियमतः एवरी का प्रयोग किया गया है इसलिए वर्ब क्या होगा, सिंगुलर में होगा। तो एवरी प्लेयर्स ऑफ दिस टीम इज इंटेलिजेंट। अब हम चलते हैं सातवें पर। कलेक्टिव नाउन जब समूह को इंडिकेट करता हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक हो गया और पूरे ग्रुप को डिनोट करता है, तब उसका वर्ब सिंगुलर नंबर में होगा। जैसे ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैज गॉन टू राजगीर। दूसरा देखते हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस ग्रुप हैव गॉन टू राजगीर। ये इसका अपवाद हो गया, क्योंकि यहाँ पर ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट
ये समूह का ये इंडिकेट करता है, छात्रों का एक समूह, लेकिन इस ग्रुप के प्रत्येक छात्र की बात किया जाता है कि द स्टूडेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। यहाँ पर स्टूडेंट्स की चर्चा की जाती है, इसलिए अपवाद स्वरूप यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया। यहाँ पर पूरे समूह की बात नहीं की जाती है। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन उसके कुछ छात्र जो हैं राजगीर गए। अब हम चलते हैं 8वें पॉइंट पर। न्यूज हो, पॉलिटिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, इस तरह के जहाँ पर शब्द का प्रयोग हो, इस तरह के जहाँ पर सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पर वर्ब जो है सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता है। जैसे पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, यहाँ पर पॉलिटिक्स है, देखने में लगता है कि प्लूरल नंबर में है, लेकिन है ये सिंगुलर नंबर में, इसलिए यहाँ पर इज का व्यवहार हुआ। फिजिक्स है, फिजिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट, फिजिक्स देखने में लगता है कि प्लूरल नंबर में है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर का व्यवहार हुआ, है सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर दिस इज ए गुड न्यूज़, न्यूज़ है, लगता है कि प्लूरल है, लेकिन है ये सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग हुआ, सिंगुलर नंबर में प्रयोग हुआ। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि न्यूज़ हो, पॉलिटिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, इस तरह के शब्दों के साथ में किसी वाक्य में सिंगुलर नंबर का वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। कैटल एवं पीपल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पर कैटल जो है जानवरों से है और आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पर अगर सिंगल भी कैटल का रहे तब भी वहाँ पर आर का ही प्रयोग होगा, क्योंकि वहाँ पर कैटल लिखा हुआ है। पीपल आर क्राइंग फॉर फूड, लोग, कहने में लोग एक शब्द जो है इसमें बहुत सारे नहीं कहा जा रहा है, सिंगुलर नंबर जैसा लगता है, लेकिन यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ, प्लूरल में प्रयोग हुआ। यानी कि कैटल कहीं लिखा रहे, पीपल लिखा रहे, तो वहाँ पर आपको प्लूरल नंबर का ही वर्ब देना होगा। उसी तरह से हम अगले पर चलते हैं। यदि दो सब्जेक्ट विथ से जुड़े हों, वर्ब सब्जेक्ट और नंबर और पर्सन के अनुसार ही होगा। जैसे यहाँ पर है, उदाहरण से हम समझेंगे इसको। राम विथ हिज ब्रदर, यहाँ पर सब्जेक्ट राम विथ हिज ब्रदर, अपने भाई के साथ, रवि। अब यहाँ पर राम विथ हिज ब्रदर हो गया, लेकिन यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है रवि के लिए, तो रवि इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर राम विथ हिज ब्रदर की बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रवि की बात है। ये तो इनके लिए कहा जा रहा है कि राम विथ हिज ब्रदर, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर नंबर का ही प्रयोग होगा। अब एक और उदाहरण देखते हैं। निश्चित समय, दूरी या रकम से संबंधित सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। यानी उसका निश्चित समय हो, दूरी हो या रकम हो, तो इस तरह के जहाँ पर सब्जेक्ट हो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे 100 रुपीज़ इज़ नॉट इनफ फॉर मी, 100 रुपीज़, 100 रुपये, ये है प्लूरल में, बहुवचन है, फिर भी इसके साथ में इज का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये नियम कहता है कि निश्चित समय, दूरी या रकम से संबंधित सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। उसी तरह से 2 आवर्स इज नॉट मोर फॉर दिस वर्क, 2 घंटे इस काम के लिए अधिक नहीं है। यहाँ पर 2 आवर्स हैं, फिर भी इसका वर्ब है सिंगुलर नंबर का है। इस तरह से आपने देखा, समझा। ये इतना महत्वपूर्ण है ग्रामर के लिए कि सिंटेक्स के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। वैसे तो हर एक पार्ट्स अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, लेकिन सिंटेक्स एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जहाँ पर कि किसी भी वाक्य के माध्यम से हम अपना भावना व्यक्त करते हैं या कोई बात कहते हैं, हमको ये देखना होता है किस शब्द के साथ में, यानी किस वर्ड के साथ में किसी अन्य वर्ड का क्या संबंध है, उस सेंटेंस के अंतर्गत कहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। इन तमाम बातों की जानकारी हमने प्राप्त किया।
और उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कहीं पर आपको किसी तरह की परेशानी हो रही है या कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके इसको पूछ सकते हैं। इसके लिए बहुत धन्यवाद।